दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका ये जो लवली इनू है, ये इस समय आपके क्रिप्टो मार्केट में, जहां की आप थोड़ा बहुत अर्निंग करने आते हैं, यहाँ पे आप लोगों का सबसे जबरदस्त टोकन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इस समय ये वायरल टोकन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस चीज को देखते हुए, जैसा कि हमेशा आप लोग क्या करते हैं कि जब कोई टोकन अपने जबरदस्त फॉर्म में होता है, जब उसमें एक अच्छी खासी रैली आ चुकी होती है, तब आप लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आप लोग किसी टॉप पॉइंट पे उसको खरीद लेते हैं और वहां से अचानक से वो जो टोकन है, वो जो कॉइन है, वो एक अच्छे खासे गिरावट आ जाती है उसमें, और वो यहाँ पर आप लोग अपना जो पैसा लगाए होते हैं वहां पे काफी ज्यादा उसका नुकसान उठा लेते हैं। और उसके बाद आप लोगों को बताया जाता है कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, क्रिप्टो मार्केट में है तो आप अपना पेशेंस बना करके रखिए, जब कॉइन वापस से ऊपर जाएगा तब आप अपने टोकन को सेल कर दीजिएगा और उसके बाद से आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों, आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। इसी में आप लोगों की यहाँ पर जितनी भी क्रिप्टो के रिलेटेड जानकारी आती है, वो सारा मैं इसी चैनल पे आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर साथियों, अगर हम लवली इनू की बात करते हैं तो अभी आप देख रहे होंगे कि लगभग 0.6 टाइम जीरो, और उसके बाद 20 से लेकर के, और ये इस समय 2498 की सीरीज में यहाँ पे चल रहा है। अगर हम इसे पिछले 7 दिनों में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पर आप लोगों को 24.65, यानी कि अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 25% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप इस पॉइंट पे खरीदते हो तो क्या यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, या इसके आसपास अगर आप खरीदते हो तो क्या आपका प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों में से कई लोगों का ये कमेंट भी आया हुआ था कि क्या सर इस समय यहाँ पे बाई करने लायक है कि नहीं करने लायक है। तो मैं यहाँ पर जिस प्रकार से वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट देख लीजिएगा। यहाँ पर साथियों, अगर आप देखोगे तो पिछले 7 दिनों में लगभग 24.65, यानी कि मैंने बताया आप लोगों को लगभग 25% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। या आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों का लवली इनू है, ये आप लोगों का लगभग 100 ट्रिलियन से इसकी लॉन्चिंग हुई थी, और इस समय इसमें जो टोटल आप लोगों का बचा हुआ है सप्लाई, वो 75 ट्रिलियन बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूज निकल करके आ रही है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को लेकर के चलता हूँ ट्विटर हैंडल पे, जहां पर आप देखोगे कि इनको एक गोल्डन टिक मिल चुका है। और यहाँ पर आप लोगों का जो लवली इनू का आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेकंड एनिवर्सरी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पिछली हमारी 2-3 वीडियो में जान चुके होंगे कि 30 जुलाई 2023 को इनका सेकंड एनिवर्सरी है। और यहाँ पर ये इसके लिए बहुत जबरदस्त लिस्टिंग करने वाले हैं। लगभग 15 एक्सचेंजों पर ये लगातार अपनी लिस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पर जो लिस्टिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है वो 30 जुलाई से लेकर के और 27 अगस्त तक आप लोगों की लिस्टिंग चलने वाली है, टोटल 15 एक्सचेंज पे। ठीक है, किसी भी एक्सचेंज का नाम इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था, आप लोग जो पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर पैसा लगाने लायक है इस समय कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर आप लोग अपनी सूझबूझ के हिसाब से अभी पैसा बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि जब अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं शुरू हुआ है यहाँ पर, बल्कि आप जब दूसरा ट्वीट इनका देखोगे जहां पर इन्होंने ये बता रखा है कि हम लगभग 1000 लोगों से यहाँ पर 1001 इन्फ्लुएंसर से इसका प्रमोशन करवाने वाले हैं। ठीक है, वो ट्वीट मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर ये ट्वीट यहाँ पे है, और यहाँ पर जो अगर आप इनका इमेज देखोगे तो यहाँ पर 15 एक्सचेंज लिस्टिंग के साथ साथ 1001 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की बात की जा रही है। तो अब आप सोचिए कि अभी इसकी जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ये लगभग ये 25 तारीख से लेकर के और 30 तारीख यानी कि 30 जुलाई के बीच में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस डेफिनेटली अभी और ऊपर जानी है। ठीक है, तो अगर आप अभी इसी प्रेजेंट टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अब आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही बहादुरी नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने कहीं से अपनी गाढ़ी कमाई ला करके इसमें लगाया,
लगाने के बाद पता चलता है कि ये थोड़ा सा और नीचे चला जाता है और आप वहां से बेचैन हो जाते हो कि 2,000 रुपया आप लोगों ने लगाया और उसके बाद पता चला कि इसमें 500 रुपया दिखा रहा है आप लोगों का, तो आप लोग घबरा करके यहाँ पे 500 पे सेल मार दिए कि भैया 500 ही बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, जरूर होता होगा अगर आप क्रिप्टो में नए हैं। लेकिन अभी आपको एक चीज केवल सिंपल सा दिमाग लगाना है। अगर आप लोगों को ग्राफ रीड करने नहीं आता है, कोई मार्केट का कोई भी चीज समझ में नहीं आता है कि कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, तो सिंपल सा एक छोटा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है कि 1,000 इन्फ्लुएंसर जब एक साथ मिल करके लवली इनू के बारे में बातें करेंगे और लवली इनू वाकई में यहाँ पे 15 एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है वो जरूर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी प्राइस पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर कर देना चाहिए। डेफिनेटली ये प्राइस इंक्रीज होगा, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि 15 एक्सचेंज लिस्टिंग के केवल नाम पर ही इसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। और ये आप लोगों को एक चीज और देखना है कि यहाँ पर आप लोगों को जो प्रॉफिट है वो ज्यादा तक प्रॉफिट आप लोगों को जुलाई महीने में ही बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर जब 15 एक्सचेंज लिस्टिंग आएगी, ठीक है, तो इससे पहले ही लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं है कि एक लिस्टिंग हो गई तब लाओ इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 लिस्टिंग हो गई तब लाओ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब प्राइस आएगा। यही काम आप लोग करोगे कि हाँ एक लिस्टिंग हो गई, अरे प्राइस तो यहाँ पर अभी 25 की सीरीज चल रही थी, लो भैया अब तो 30 की सीरीज चल गई है, अभी और ऊपर जाएगा तो लाओ 30 पे लगा देते। यही गलत करते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर 25 की सीरीज चल रही है तो अभी लगाने का सबसे बेहतर मौका है। क्योंकि लवली इनू की अगर बात करें तो लवली इनू में एक सबसे बड़ी बुराई भी है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। लवली इनू क्या करता है, लवली इनू के डेवलपर का क्या काम है कि एक लिस्टिंग तो ये तगड़ी करवाए, ठीक है, प्राइस पहुंची आप लोगों की 30 पर, ठीक है, 25 पे लगाया आप लोगों ने, 25 के बाद ये प्राइस पहली लिस्टिंग हुई गई 30 पे। यहां पर क्या करता है कि डेवलपर यहां पे खुद सेल मार देता है, ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से बुक करेगा, वापस से धड़ाम से ले आएगा ये 22-23 पे, ठीक है, 20 पे भी मान सकते हैं कि 20 की सीरीज में ये ले आएगा, ठीक है। तो उसके बाद से फिर एक सेकंड लिस्टिंग हुई, वहां पे फिर 20 से पंप मारा, फिर गया आप लोगों का 29-30 तक, ठीक है, फिर वहां पे एक सेल मार दिया, तो ये बीच में ही आप लोगों को फंसाए रखेगा। या फिर वो अपनी एक अलग स्ट्रेटजी बनाता है कि भैया 35 तक चला गया, 40 तक लेकर के जाएगा और वहां से फिर एक सेल मारेगा, धड़ाक से ये आ जाएगा 20 पर, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप लोगों को बचना है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं। मैं आप लोगों को इसको बताऊं कि मैं 2 साल से इसको कवर कर रहा हूं लवली इनू को। जो पुराने लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे वो लोग बिल्कुल जानते होंगे कि मैं पिछले 2 सालों से ही इसको कवर कर रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ा कमाल यही होता है कि डेवलपर थोड़ा सा लालची हो जाता है जब इसकी प्राइस ऊपर जाती है, बस यहां से ये धड़ाक से सेल मारता है और सेल मारने के बाद पूरा का पूरा प्राइस डंप हो जाता है। इसमें किसी भी होल्डर्स की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आप लोग तो बेचारे नए हो, आप लोग तो प्रॉफिट कमाने आए ही हो। थोड़ा बहुत ट्रेडर अगर नुकसान पहुंचाते तो इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कि आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओ। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब जो करता है वो खुद डेवलपर के हाथ में होता है, डेवलपर खुद यहाँ पर आपके मार्केट को डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पर आपको उससे तेज बनने की जरूरत है, ठीक है। होल्डर्स तो आप लोग हो ही, होल्डर्स की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होल्डर्स आप लोग हो, होल्डर्स से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेन बच रहा है आप लोगों को डेवलपर से। और जेन्युइन सी बात है कि अगर उसने टोकन बनाया तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा और उसके पास एक अच्छा खासा सप्लाई भी रखा हुआ है। जैसा कि आप अभी इनका जब देखोगे इनका वेबसाइट, तो वहां पर डेवलपर के लिए कितना रखा हुआ है वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई है। कोशिश करूंगा कि मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखा भी दूं। तो एक अच्छी खासी सप्लाई होती है और जब उस सप्लाई के साथ उसके पास तो कोई चीज की कमी नहीं है और प्राइस जब ऊपर जाती है बस वहां से वो मार देगा सेल और उसके बाद से आप लोगों का हो जाएगा घाटा। और घाटा होने के बाद कभी उस प्राइस पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एक प्री प्लानिंग होती है कि हाँ हमें इस बार इस प्राइस को, मान लीजिए कि हमें 40 तक लेकर के जाना है, इस समय 25 पे चल रहा है, ठीक है, 40 पे लेकर के जाना है।
और वहां पे उस प्लानिंग के हिसाब से वो 40 तक पहुंचाया और 40 के बाद से सीधे आप लोगों का मार देंगे सेल। और वहां तक जाते जाते आप लोगों की लगभग 10 लिस्टिंग हो चुकी होगी और इस 10 लिस्टिंग के बाद से वो सारी इसमें से सड़ी हुई लिस्टिंग होगी। ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन लिस्टिंग आप लोगों को 5 या 4 या 5 आप लोगों को देखने को मिल सकती है। 15 लिस्टिंग में ये नहीं है कि 15 का 15 आप लोगों का टॉप मोस्ट लिस्टिंग है, कोई रॉबिनहुड पे लिस्ट हो गया, कोई बाइनेंस पे लिस्ट हो गया, कोई कहीं लिस्ट हो गया, कोई कहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 लिस्टिंग इनकी जबरदस्त होगी। 2 से 4 मैं आप लोगों को कंफर्म लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। 2 से 4 लिस्टिंग अच्छी होगी और बाकी की सारी लिस्टिंग जो एक्सचेंज होंगे उनसे बहुत ज्यादा आप लोगों को उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आप लोगों को करना है, सबसे पहले टेस्ट करना है। 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो अनाउंसमेंट जरूर कर देंगे कि भैया मेरी अगली लिस्टिंग इस एक्सचेंज पे है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिएगा। देखिए, लवली इनू में केवल और केवल अच्छाइयां ही नहीं है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारी बुराइयां भी हैं, काफी ज्यादा लोग परेशान भी रह चुके हैं $1 का ख्वाब दिखाने के बाद से, और ये 2 साल से अभी तक 6 टाइम 0 लेकर के और ये घूम रहे हैं 4 5 6 6 टाइम 0 लेकर के और अभी 2 की सीरीज में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। जब देखना है कि कोई अच्छा एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रहा है, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक चीज का गलती कभी मत कीजिएगा कि भैया मैं होल्ड करके ही बैठा रहूंगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये जो मार्केट चलेगी आप लोगों की जुलाई और अगस्त मिला करके चलेगी लवली की। किसी भी मीम टोकन का जो लाइफ होता है वो बस एक ट्रेंडिंग बनता है, साल भर में 1 बार 2 बार ट्रेंड में आएगा और उसी समय आप लोगों को प्रॉफिट देगा, और उसके बाद साल भर 2-2 साल आप लोगों को हो सकता हो दिखाई भी ना दे, उसमें कोई भी इंक्रीजमेंट आप लोगों को देखने को ना मिले। तो अगर आप उस जाल में फंस गए तो आपका भैया पैसा कितना भी पेशेंस बना लो, 2 साल 3 साल के लिए ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा और फिर पता नहीं आप अगली बार वो आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजों को आप लोग दिमाग में रखिएगा और उस हिसाब से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों की एक जो गाढ़ी कमाई है ये आप लोगों का बिल्कुल भी नुकसान ना हो पाए। केवल यहाँ पे तारीफ ही कर देना सबसे बड़ी बात नहीं है, बात है कि आप लोग अपनी गाढ़ी कमाई अब लगाने की सोच रहे होगे, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ये सारी नेगेटिव चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। उम्मीद करते हैं बातें कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में जरूर आई होंगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए मात्र आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।